Hello everyone, in today's video we are going to discuss about reversible kind of inhibition, as I have already uploaded a video in which I have told about reversible kind of inhibitor and what is the mechanism of enzyme inhibition. So इस particular video की link आपको description में मिल जाएगी and आज हम लोग discuss करेंगे reversible kind of inhibitor. So stay tuned with us. My name is Shama Shukla and I welcome you all in Catalyst Center of Excellence YouTube channel. Let us see the reversible kind of inhibitor. कितने टाइप के ये होते हैं, इनको कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, क्या रोल है इनका डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन में, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे. आप सभी ने सुना होगा हूस ट्रेजेडी के बारे में, जिसमें बहुत सारे रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में लोग कुछ डिफरेंट टाइप की स्प्यूरियस अल्कोहल को इनटेक करने से कई सारे के नेगेटिव इफेक्ट उनमें दिखते हैं और समटाइम्स उनकी इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है. तो वो भी कुछ आपके इन कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर से ही रिलेटेड है वो सारी चीज़ें. तो वो भी आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे. सबसे पहले समझ लेते हैं रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर्स होते क्या हैं. तो आई थिंक आप सभी को पता होगा, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा हो जो मैंने अभी अपलोड किया है तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर की जो बाइंडिंग होती है सबस्ट्रेट एंजाइम से वो इस तरीके से होती है कि आप इसको डिसोशिएट कर सकते हैं, एंजाइम को इनहिबिटर से डिसोशिएट कर सकते हैं बाय सम मीन्स. आप लाइक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज करके आप सबस्ट्रेट और इनहिबिटर और एंजाइम को सेपरेट कर सकते हैं. या आप बोलें कि इनकी जो रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर की जो बाइंडिंग होती है एंजाइम से वो नॉन कोवेलेंट फैशन में होती है या वीक इंटरैक्शन के थ्रू होती है, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन से होती है, जिसकी वजह से आप इनको डिसोशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. और 4 क्लासेस हैं यहाँ पे: कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर, अनकॉम्पेटिटिव, नॉन कॉम्पेटिटिव एंड मिक्स्ड काइंड ऑफ इनहिबिशन. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर की. कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर से नाम से आपको पता चल रहा है कि कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं ये जनरली सबस्ट्रेट से एनालॉगी शो करते हैं, सबस्ट्रेट से स्ट्रक्चरल एनालॉगी शो करते हैं, और दे ऑलवेज ट्राई टू बाइंड ऑन एक्टिव साइट. जहाँ पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है वहाँ पे ये बाइंड करने की कोशिश करते हैं. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं सबस्ट्रेट से. तो देखिए, सच इनहिबिटर्स कम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम. इसीलिए हम बोलते भी हैं इनको कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए. और अगर ये सोल्यूशन में प्रेजेंट है तो ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ऑब्वियसली अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो ये आपका जो है कैटालिसिस को लीड नहीं करेगा, आपका सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, तो एक चीज़ हमको क्लियर हुई कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे हमेशा कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर बाइंड करने की कोशिश करेगा. ठीक है, मेनी ऑफ देम रिजेंबल द सबस्ट्रेट एंड कंबाइन विद एंजाइम रिवर्सिबली टू फॉर्म एन एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बट विदाउट लीडिंग टू द कैटालिसिस. ऑब्वियसली अगर ये बाइंड कर जाएगा एंजाइम एक्टिव साइट से तो आपकी जो कैटालिसिस प्रोसेस थी एंजाइम की वो ब्लॉक हो जाएगी. राइट. अब एक और चीज़ मैंने जो आपको बताया कि जब भी आपका मान लीजिए एंजाइम और सबस्ट्रेट की फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे हैं, ठीक है, एंजाइम और इनहिबिटर की अगर फिक्स कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं, मान लीजिए 10 मोल ऑफ एंजाइम है, 10 एक्टिव साइट है मान लीजिए पर मोल, सिंगल एक्टिव साइट है, और 10 इनहिबिटर्स आपके हैं सॉल्यूशन में सपोज. तो इस कंडीशन में आप किस तरीके से इस इनहिबिटर के इफेक्ट को रिमूव कर सकते हैं अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दें. सिंपल सी चीज़ है, सिंपल मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ पे करेंगे. लाइक 10 मोल ऑफ इनहिबिटर और 10 मोल ऑफ एंजाइम है, 10 एक्टिव साइट्स हैं, और मान लीजिए 7 मोल ऑफ सबस्ट्रेट है. तो ऑब्वियस सी बात है जो इनहिबिटर की बाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी. लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन 7 से जस्ट डबल कर दें, 14 कर दें, 7 से 12 कर दें, 7 से 20 कर दें, सिंपल सा है कि अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो सिंपल सी प्रोबेबिलिटी सबस्ट्रेट की एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करने की बढ़ जाएगी, और आप कह सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, रिमूव कर सकते हैं आप इसके इफेक्ट को, या जो है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाएं तो कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर के इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं. तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पेटिटिव इनहिबिटर एपरेंट Km इंक्रीजेस व्हाइल इट डजंट अफेक्ट Vmax. ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई. ये कहना क्या चाह रही है ये चीज़ समझते हैं. जैसे मैंने इस एग्जाम्पल की बात करी कि मान लीजिए कि इनहिबिटर आपका एब्सेंट था, उस कंडीशन में Km आप सभी ने पढ़ा होगा, आई थिंक आपको आइडिया होगा. अगर नहीं आइडिया होगा तो मैंने मिकेलिस मेंटन इक्वेशन से रिलेटेड ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. उससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि मिकेलिस मेंटन जो कांस्टेंट जिसको हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता क्या है. ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि Km एक्चुअली वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जो जिसपे आपकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है. या आप कह सकते हैं कि वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिसपे आपका जो एंजाइम है वो हाफ Vmax अटेन कर लेता है, अचीव कर लेता है. ठीक है,
तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर इनिबिटर नहीं है तो मे बी इस कॉन्सेंट्रेशन पे आपका हाफ वी मैक्स अचीव कर रहा है आपका एंजाइम, बट जब भी इनिबिटर होगा तो आपको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब भी कॉम्पेटिटिव टाइप का इनिबिटर होगा तो Km जो पॉइंट है, जो हाफ वी मैक्स को अचीव करने के लिए जितना सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। बट वी मैक्स आपका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं तो वी मैक्स आपको उतना मिलेगा, बट आपकी जो Km पॉइंट है, जो Km वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी जब भी आपका कॉम्पैरेटिव टाइप का इनिबिटर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो ग्राफ हमने आपको दिखाया, एक्चुअली दिस इज मिकेलिस मेंटन इक्वेशन ग्राफ, ठीक है। बट हम बेहतर तरीके से कॉम्पैरेटिव, अनकॉम्पैरेटिव या फिर नॉन कॉम्पैरेटिव इनिबिटर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ लाइन-विवर-बर्ग प्लॉट, जिसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं, उसको भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वी मैक्स की वैल्यू है वो आपकी चेंज नहीं होगी, बट जो Km पॉइंट है आपका वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है इन प्रेजेंस ऑफ कॉम्पैरेटिव इनिबिटर वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक मिथोट्रिक्सेट है, मेलोनेट है, ट्रिप्सिन है, डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स कम्स इन कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनिबिटर, और ये हमेशा कोशिश करेंगे एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने की, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी डिस्कस किया था, हूस ट्रेजेडी की बात की थी, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे रूरल एरियाज में, स्लम एरियाज में बहुत सारे लोग स्प्यूरियस अल्कोहल को इनटेक करते हैं, जिससे उनमें डिफरेंट टाइप के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक ब्लाइंडनेस है, बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और सम टाइप अगर तुरंत क्योर ना हो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, तुरंत ट्रीटमेंट के लिए ना उसको ले जाया जाए, तो समटाइम्स उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत सारे केसेस आप लोगों ने न्यूज़पेपर में आप अक्सर देखते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे। तो इसके पीछे वजह क्या होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अगर आपको पता होगा, अगर आप बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एथाइल अल्कोहल का इंजेक्शन किया जा सकता है, एथाइल अल्कोहल का इंटेक किया जा सकता है। और जो रॉ स्केल पे, जो मैंने बोला ना कि जो रूरल एरियाज में जो लोग प्रोड्यूस करते हैं रॉ तरीके से अल्कोहल, वो क्या करते हैं कि एथाइल अल्कोहल में कुछ पार्ट ऑफ मेथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं। और मेथाइल अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर आवर हेल्थ। क्यों? क्योंकि मेथाइल अल्कोहल का जो कन्वर्जन है वो फॉर्मेल्डिहाइड में होता है, ठीक है। क्योंकि जो लीवर में जो एंजाइम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये मेथनॉल को प्रोसेस करके फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। और फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये आपका बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट कॉज करता है ह्यूमन बीइंग में। इसको कैसे ट्रीट करते हैं ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जो आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, ठीक है, मैंने बोला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है ये दोनों को प्रोसेस करता है, किसको? मेथनॉल को भी, ठीक है, या मेथाइल अल्कोहल भी, और एथेनॉल को भी, या फिर एथाइल अल्कोहल को भी। बट इसकी बाइंडिंग जो है एथेनॉल के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। दोनों इसके लिए आप कह सकते हैं कि ये आपका कॉम्पैरेटिव इनिबिटर के तरीके से एक्ट करता है। आप करते क्या है, जब कोई भी इंडिविजुअल मेथनॉल इनटेक करता है, स्प्यूरियस अल्कोहल इनटेक करता है, तो उसको इंट्रावेनसली एथाइल अल्कोहल दिया जाता है, जिसके थ्रू होता क्या है कि जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है वो एथाइल अल्कोहल का कन्वर्जन एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने लगता है और इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिप्लीट होती जाती है। तो ये मेन रीजन है, क्योंकि इसके लिए आपके दोनों जो है एज अ सबस्ट्रेट वर्क करते हैं, ये दोनों से बाइंड करता है, ठीक है। बट इसकी एफिनिटी टुवर्ड्स एथाइल अल्कोहल ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपके लिए कॉम्पैरेटिव इनिबिटर का। आई थिंक आपको पता होगा। नेक्स्ट क्लास देखते हैं जो कि अनकॉम्पैरेटिव इनिबिटर को बिलोंग करती है। और अनकॉम्पैरेटिव से नाम से आपको पता चल रहा है कि इट इज नॉट गोइंग टू कम्पीट विद सबस्ट्रेट फॉर एक्टिव साइट। इसको डायरेक्टली एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करना है। अनकॉम्पैरेटिव इनिबिटर जो है ये तभी बाइंड करेगा जब ऑलरेडी आपका सबस्ट्रेट एंजाइम की साइट पे, एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड कर चुका होगा और एक तरीके का ये जो है एक तरीके का स्पेस क्रिएट करेगा जिसपे आपका अनकॉम्पैरेटिव इनिबिटर जाके बाइंड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि इट विल फॉर्म एन ESI कॉम्प्लेक्स। जो आपका ES कॉम्प्लेक्स बनता है ये आपका ESI कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो जो नॉर्मल रेट की कैटालिसिस हो रही थी, जो नॉर्मल रेट से सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा था प्रोडक्ट में, वो अभी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सच इनिबिटर्स बाइंड एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट एंड ऑल्सो बाइंड्स ओनली टू ES कॉम्प्लेक्स। मैंने बोला ना कि सब सबस्ट्रेट आपके एंजाइम एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा, ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद आपका अनकॉम्पैरेटिव इनिबिटर आके बाइंड करेगा। और इसकी वजह से होता क्या है कि जब भी आपका अनकॉम्पैरेटिव टाइप का इनिबिटर प्रेजेंट होगा तो ये दोनों को, Km को भी, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट को भी और Vmax दोनों को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि ना नॉर्मल रेट से आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, ना ही नॉर्मल रेट से ये
प्रोसेस करेगा, कन्वर्जन करेगा सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में। कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे आपको दिए गए, इंक्लूड्स इनहिबिटर ऑफ एराइल सल्फेट बाय हाइड्रोजन। इसके एग्जांपल्स भी आपके एग्जाम में पूछे गए। अगर आप CSIR के प्रीवियस ईयर के पेपर के एनालिसिस करेंगे तो इनके एग्जाम्पल आपके एज सच आपके एग्जाम में पूछे गए। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि Km भी आपका डिक्रीज होगा और जो आपका Vmax की वैल्यू है ये भी 5K1 10K1 आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनहिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज करते हैं जो Km की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी और Vmax की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। मैंने ऑलरेडी बताया कि इनको बेहतर तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप बेहतर तरीके से Km और जो Vmax की वैल्यू है वो लाइनवेयर बर्क प्लॉट से ही हम डिराइव कर पाते हैं, उससे ही हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं जो कि नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर है। नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर जो है ये जस्ट रिवर्स है कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर का। जितना इंटरेस्ट है कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर को एंजाइम एक्टिव साइट पे बाइंड करने का, नॉन कॉम्पैरेटिव को बिल्कुल भी नहीं आप कह सकते। या फिर जो नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है ये इंडिपेंडेंट होगी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के। कहने का मतलब क्या है कि आप कितना भी सबस्ट्रेट डालें, सबस्ट्रेट कम हो या सबस्ट्रेट ज्यादा हो, जो नॉन कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर है वो एंजाइम पे बाइंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है, ये अदर देन एक्टिव साइट पे कहीं पे बाइंड करता है और एंजाइम को कुछ इस तरीके से डिफॉर्म करता है, कुछ इस तरीके से एंजाइम एक्टिव साइट को चेंज करता है कि जो नॉर्मल रेट से एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग होनी थी, जो नॉर्मल रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट का डिसोसिएशन होना था या प्रोडक्ट में कन्वर्जन होना था सबस्ट्रेट का, वो नहीं होगा। देखिए, a non-competitive inhibitor can combine with an enzyme molecule to produce a dead end complex and regardless of whether a substrate molecule is bound or not। मतलब कि अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करें या फिर कम करें, नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Such inhibitor bind to a site on the other side than active site and often deform the enzyme, and such deformed enzyme doesn't form ES complex as its normal rate and it form the ES complex doesn't decompose at normal rate to yield product। तो सिंपल सी बात है कि अगर सबस्ट्रेट है, कम है, ज्यादा है, उससे नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर है तो एंजाइम पे बाइंड करेगा, उसको डिफॉर्म करेगा और इसकी एक्टिविटी को स्लो करेगा। एंड इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर इज नॉट रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके कॉम्पैरेटिव और नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर को डिफरेंशिएट करता है। ये मेजर पॉइंट है जो दोनों टाइप के इनहिबिटर को में डिफरेंस लाता है कि जो कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर का जो इफेक्ट है उसको सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से खत्म किया जा सकता है, बट नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर का जो इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर इज नॉट रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज डिग्री ऑफ इनहिबिशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक आपको लॉजिक तुरंत समझ में आएगा कि अगर ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द Km ऑफ एंजाइम। जो मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट है, जो Km है, जो हाफ Vmax अटेन करने के लिए जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, वो नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर के प्रेजेंस में चेंज नहीं होने जा रही है। इन नॉन कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर डिक्रीजेस Vmax बट हैज नो इफेक्ट ऑन Km। एंड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको इसके दिए गए, इनहिबिशन ऑफ फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट बाय AMP एंड काइमोट्रिप्सिन बाय प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन। कई सारे इनहिबिटर्स इसके हैं। ठीक है, तो आपका Vmax जो है वो ऑब्वियसली डिक्रीज होगा क्योंकि नॉर्मल रेट से ना ES बन रहा है, ना ही नॉर्मल रेट से ES का डिकम्पोजिशन हो रहा है या सबस्ट्रेट का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट में। सो ऑब्वियसली Vmax तो डिक्रीज होगा, आप देख सकते हैं। बट जो Km पॉइंट है आपका वो अनअफेक्टेड रहने वाला है क्योंकि सबस्ट्रेट इंडिपेंडेंट है आपका जो नॉन कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर है। मिक्स्ड इनहिबिटर है, ये थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप कह सकते हैं। ये थोड़ा स्पेशल तरीके से वर्क करता है एक्चुअली। देखिए, सच नाम से आपको पता चल रहा है कि मिक्स्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। सच इनहिबिटर बाइंड एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम सबस्ट्रेट एक्टिव साइट बट दे बाइंड टू ईदर एंजाइम आर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम से भी बाइंड कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी बाइंड करता है, बट एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड इनहिबिटर Km इंक्रीजेस व्हाइल Vmax डिक्रीजेस। Km आपका इंक्रीज होगा और जो Vmax होगा आपका वो डिक्रीज होगा। ठीक है, ये स्टोरी हो गई Vmax मिक्स्ड काइंड ऑफ इनहिबिटर की। अब ये एक टेबल हमने आपको दी है, आई थिंक इसको अगर आप लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि क्यों Km आपका इफेक्ट हो रहा है, Km आपका इंक्रीज हो रहा है या फिर क्यों Km पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, Km आपका कांस्टेंट है, अनचेंज है, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं, बट मेरे ख्याल से इसको अगर आप लॉजिकल तरीके से समझें तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। लाइक कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर में हमने क्या बोला, Vmax पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो Vmax आपका
वही मिलेगा, बट जो KM पॉइंट है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटर आ जाएगा सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करने के लिए एक्टिव साइट पे। बट अगर आप नॉन कॉम्पैटिटिव इनहिबिटर की बात करें तो Vmax डिक्रीज होगा क्योंकि ये इनहिबिटर जो आपके एंजाइम को डिफॉर्म कर देगा, बट इसमें KM पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अनकॉम्पिटेटिव की बात करें तो इसमें दोनों जो आपकी काइनेटिक बिहेवियर है दोनों आपके चेंज होंगे, डिक्रीज होंगे। मिक्स इनहिबिटर में Vmax आपका डिक्रीज होगा बट KM वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। सो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैटलिस्ट की जो वॉल्यूम 2 है, फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 2, वहीं से मैंने सारा कंटेंट यहाँ पे आपके लिए लिया है। तो आप वहाँ से भी अगर बुक आपके पास हो तो वहाँ पे भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लाइनबर्ग प्लॉट पे, जिसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली यही वो ग्राफ है, यही वो प्लॉट है, यही वो तरीका है, यही वो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम बेहतर तरीके से KM और Vmax को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्लस इन डिफरेंट टाइप के इनहिबिटर्स को भी एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको आप कैसे डिराइव करते हैं ये थोड़ा सा स्पेशल है। एक्चुअली मैंने जैसे पहले ही बोला कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की बात करी है। एक्चुअली मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की हम बात इसलिए करें क्योंकि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डिराइव फ्रॉम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन। आपने अगर पढ़ा हो तो Vmax इज इक्वल टू V0 इज इक्वल टू Vmax S अपॉन S प्लस KM, ये है आपका मिकेलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है, जिसको मिकेलिस मेंटन सर ने डिराइव किया था। और इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू लेते हैं, इसी को आप रिवर्स करते हैं, ठीक है। इट इज डिराइव बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड ऑफ मिकेलिस। जब आप लाइनबर्ग इक्वेशन की बात करते हैं तो इसी मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की रेसिप्रोकल वैल्यूज आप लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं V0 है, यहाँ पे ये अपना 1/V0 है। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी आप रिवर्स कर देते हैं, इसीलिए आप इसको क्या बोलते हैं, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। और जब भी आप मिकेलिस मेंटन इक्वेशन जो एंजाइम्स मिकेलिस मेंटन इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं उनका जब उनके ग्राफ आप डिराइव करते हैं 1/V0 और 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बीच में, तो एक आपको लीनियर लाइन मिलती है। जनरली यहाँ पे आपने देखा था कि जब आप मिकेलिस मेंटन की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके का हाइपरबोलिक कर्व आपको मिलता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप लोग जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड करा है उसको देख सकते हैं, या फिर आप फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 2 में भी जाके इस चीज़ को रीड कर सकते हैं कि मिकेलिस मेंटन इक्वेशन में आपको हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है। बट जब भी आप इस इंफॉर्मेशन को देखिए, फॉर एंजाइम्स ओबेइंग मिकेलिस मेंटन इक्वेशन ए प्लॉट ऑफ 1/V0 वर्सेज 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट ऑफ V0 एंड सबस्ट्रेट यील्ड्स ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलता है, एग्जैक्ट इंटरसेप्ट आपको मिलता है, जिससे आप Vmax को या फिर KM पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा एक्यूरेसी से रिजल्ट आपको इससे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डबल रेसिप्रोकल और लाइनबर्ग प्लॉट। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेशल चीज़ है, जैसे जब हम मिकेलिस मेंटन इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लेते हैं V0 और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पे हमने क्या करा, 1/V0 कर दिया और x एक्सिस पे 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कर दी, दोनों का रेसिप्रोकल वैल्यू ले ली, इसीलिए डबल रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। अब जब हमने इसको ड्रॉ किया तो एक्चुअली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि हमने दोनों साइड रिवर्स की हैं वैल्यूज, दोनों साइड 1/V0 और 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लिए, तो जो भी इंफॉर्मेशन हम डिराइव करने जा रहे हैं इस इक्वेशन से वो सेम होगी जो हमने मिकेलिस मेंटन इक्वेशन से डिराइव करी थी। बट डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे हमको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा, हमको एक्यूरेट मिलेगी वैल्यू, ये डिफरेंस होता है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम सेम डिराइव करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों एक्सिस पे सेम तरीके से मॉडिफिकेशंस करें, दोनों को रेसिप्रोकेट किया है। देखिए दिस लाइन हैज अ स्लोप ऑफ KM/Vmax, ये जो स्लोप है आपका ये KM/Vmax को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आपको दिख रहा है ये 1/Vmax को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पे भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आपके गेट में भी, CSIR में भी, DBT में कई बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR में कई बार इस सिंपल फॉर्मूले पे जो अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इस सिंपल फॉर्मूले पे भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली आए हुए हैं, आई थिंक दिसंबर 19 में। तो यहाँ पे हम आपको बता रहे थे, देखिए द लाइन ऑफ स्लोप इज KM/Vmax, और ये जो आपका x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 1/KM को, दिस इज 0 पॉइंट है ना, इधर ये आपका
माइनस इधर आपका पॉजिटिव हो जाएगा, सो ये पॉइंट आपका -1/km को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉइंट आपका 1/Vmax को रिप्रेजेंट करता है। अब खास बात क्या है कि इस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की हेल्प से, इस लाइनबर्ग प्लॉट की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और बहुत ही क्लियर तरीके से इनमें डिफरेंस हम देख सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका Km वैल्यू चेंज हो रही है या फिर Vmax वैल्यू चेंज हो रही है और किस तरीके से चेंज हो रही है। तो आपका स्लोप बढ़ रहा है, आपका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे चेंज हो रहा है, इंटरसेप्ट आपका x एक्सिस पे चेंज हो रहा है, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत अच्छे तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर की। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर अगर सोल्यूशन में है तो इट इज गोइंग टू चेंज द Km वैल्यू, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द Km वैल्यू, क्योंकि आपको हायर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी हाफ Vmax अटेन करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। देखिए यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये आपका α1, α2, α3, ठीक है, और ये आपका हो गया नो इनहिबिटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी आपका इनहिबिटर मान लीजिए नहीं है, ठीक है, एक मान लीजिए हमने कंट्रोल कंडीशन ले ली जहाँ पे इनहिबिटर नहीं है, उसका एक पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया है ना, ये लाइन आपको दिख रही है। जब भी आप इसमें इनहिबिटर डालेंगे तो मैंने क्या बोला था कि Vmax रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है और जो Km की वैल्यू है ये इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसको इस पे ड्रॉ करते हैं कि कैसे होगा, इसी का इंटरप्रिटेशन आता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जो कि Vmax आपका नहीं चेंज होने जा रहा है तो जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है आपका वो सेम पोजीशन पे मिलेगा। अगर कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर आप डाल रहे हैं चाहे 3 मोलर, 4 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, वट एवर कॉन्सेंट्रेशन यू आर गोइंग टू यूज, आपका जो Vmax पॉइंट है वो नहीं चेंज होगा, बट जो Km है वो आपका देखिए जो ये पॉइंट है आपका, जो ये इंटरसेप्ट है ये राइट शिफ्ट हो रहा है। क्यों राइट शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि Km इज गोइंग टू इंक्रीज whenever you add कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर इन योर सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये Km को इंक्रीज करेगा और इस वजह से जो ये इंटरसेप्ट है आपका x एक्सिस पे ये कुछ राइट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो स्लोप तो आपका इंक्रीज होगा, स्लोप आपका इंक्रीज होगा, बट y इंटरसेप्ट आपका सेम रहेगा। तो क्या चीज आपको समझ में आई कि जब भी आपका कॉम्पैरेटिव टाइप का इनहिबिटर प्रेजेंट होगा, आपका देखिए इन कॉम्पैरेटिव इनहिबिशन द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस ऑफ प्लॉट इज 1/V0 वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज सेम इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर ऑल्दो द स्लोप इज इंक्रीज। आप देख सकते हैं स्लोप आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, बट द इंटरसेप्ट इज अनचेंज बिकॉज कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर डजंट अल्टर द Vmax, ठीक है। तो Vmax आपका नहीं चेंज होगा, इस वजह से ये इंटरसेप्ट आपको सेम मिलेगा, बट Km वैल्यू आपकी चेंज होगी, इसलिए ये पॉइंट आपका कुछ पॉजिटिव साइड पे है ना, 0 साइड पे, मतलब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर में मैंने क्या बताया था कि इसमें आपकी Km भी आपका डिक्रीज होगा और Vmax की वैल्यू भी आपकी डिक्रीज होगी। तो इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ के थ्रू, लाइनबर्ग प्लॉट के थ्रू। यहाँ पे भी हमने सेम लिया है, y एक्सिस पे 1/V0, x एक्सिस पे 1/ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे देखिए ये अगर आप नो इनहिबिटर की बात लेके रखें, है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी आप अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर डालेंगे तो Km अगर डिक्रीज होने जा रहा है, ठीक है, Km और डिक्रीज होने जा रहा है और कम होने जा रहा है, तो आप सिंपल सा देखिए 1.5, 2 है ना, तो क्या होगा आपका जो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो आपका कुछ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि Km डिक्रीज हो रहा है। और अगर y एक्सिस पे देखें तो सेम ये भी आपका कुछ अप साइड, क्योंकि इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका 1/V0 का प्लॉट है, ठीक है, और Vmax आपका डिक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, Vmax ऊपर जाएंगे डिक्रीज होगा, ठीक है, 1/Vmax इंक्रीज होगा, तो Vmax जो है आपका वो डिक्रीज होगा। तो जो y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है वो आपका इस पॉइंट से कहीं ऊपर मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ इनहिबिशन पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अनकॉम्पैरेटिव इनहिबिटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक पैरेलल लाइन मिल जाएगी, इस पे डायरेक्ट 4 मार्क्स में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया CSIR में, बिल्कुल इसी ग्राफ पे बेस्ड, ठीक है। तो जब भी अनकॉम्पैरेटिव टाइप का इनहिबिटर आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन आपको मिल जाएगी कंट्रोल्ड वाले से, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अभी। अब आ जाते हैं नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर पे। नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर आपको ऑलरेडी जैसे पता है कि ये आपका कंपटीशन नहीं शो करेगा सबस्ट्रेट से, क्योंकि ये एक्टिव साइट पे बाइंड करना प्रेफर नहीं करता है, ये अदर देन एक्टिव साइट बाइंड करेगा और एंजाइम को डिफॉर्म करेगा। तो इसमें क्या होगा कि भाई Km जो है आपका वो चेंज नहीं होगा, बट जो Vmax होगा वो आपका क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखिए द वैल्यू ऑफ Vmax इज डिक्रीज टू ए न्यू वैल्यू एंड सो द इंटरसेप्ट ऑफ वर्टिकल एक्सिस इज इंक्रीज्ड एंड द न्यू स्लोप व्हिच इज इक्वल टू Km इज लार्जर बाय सेम फैक्टर। तो Km आपका क्या हो गया, अनचेंज्ड है या कांस्टेंट है,
ठीक है। बट जो वी मैक्स है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रेट से ना ईएस बनेगा ना नॉर्मल रेट से ईएस डिसोसिएट होगा, राइट। सो इस वजह से आपका जो वी मैक्स पॉइंट है ये आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए Km का जो इंटरसेप्ट है वो आपको सेम पोजीशन पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि Km इज नॉट गोइंग टू चेंज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर, है ना। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला कि इसका जो डिग्री ऑफ इनहिबिशन है ये इंडिपेंडेंट है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से। बट जो Vmax पॉइंट है ये इस इंटरसेप्ट से कहीं ऊपर मिलेगा। ये अगेन डिपेंड करेगा किस कॉन्सेंट्रेशन में आप ले रहे हैं नॉन कॉम्पैरेटिव इनहिबिटर को। बट जो वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आपका मिलेगा वो कुछ इस पॉइंट से ऊपर मिलेगा और आपका स्लोप भी इंक्रीज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन कॉम्पैरेटिव टाइप ऑफ इनहिबिटर। अब आ जाते हैं लास्ट कैटेगरी है जो आपकी रिवर्सिबल इनहिबिटर की, जो कि मिक्स्ड इनहिबिटर है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जो Km वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, एंजाइम पे भी बाइंड कर सकता है, एंजाइम सबस्ट्रेट भी बाइंड कर सकता है, और जो Vmax की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर Km इंक्रीज होगा तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा, सॉरी ग्राफ आपका राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि Km आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि ये तो -1/Km है, 0। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप मिक्स्ड इनहिबिटर डालेंगे सॉल्यूशन में तो ये पॉइंट आपका जो एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आपको मिल रहा है आपको कुछ राइट साइड पे मिलेगा। बट व्हाट अबाउट दिस वन, आपका Vmax क्या है, डिक्रीज हो रहा है, Vmax डिक्रीज हो रहा है, तो ये इंटरसेप्ट अगेन आपको कहीं ऊपर मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की लाइन आपको मिलेगी, कुछ इस तरीके की लाइन। अगर आप ये नो इनहिबिटर से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपका इस इनहिबिटर जो कंट्रोल कंडीशन है उससे कहीं अप साइड पे आपको इंटरसेप्ट मिलेगा, और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी आपका जो स्लोप है वो चेंज होगा, ठीक है। द मिक्स्ड इनहिबिशन, द इनहिबिटर बाइंड्स एट ए साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट एक्टिव साइट एंड बट बाइंड्स एट ईदर एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड ए मिक्स्ड इनहिबिटर इंक्रीजेस Km while Vmax decreases, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल काइंड ऑफ इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे गेट में, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंसेस, डीबीटी, CSIR में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, और जनरली ज्यादा क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो इस ग्राफ को इंटरप्रेट करने के आते हैं। लाइक उन्होंने एक ग्राफ आपको दे दिया, सपोज उन्होंने आपको एक ग्राफ इस तरीके से, दो ग्राफ आपको दे दिए, मान लीजिए एक ये कंट्रोल्ड वाला है, ठीक है, और एक दूसरे कलर से ले लेना, एक ये ग्राफ दे दिया आपको और एक ये ग्राफ दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि कौन सा आपका अनकॉम्पैरेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है या कौन सा आपका नॉन कॉम्पैरेटिव को इफेक्ट शो कर रहा है। तो आपको पता है अनकॉम्पैरेटिव में दोनों वैल्यूज आपकी डिक्रीज हो रही थी तो आपको पैरेलल लाइन मिल रही थी, बट नॉन कॉम्पैरेटिव में Km आपका सेम रहने वाला है तो आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे से रीड करिएगा इसको। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी जो आप हमारी फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 2 है उसको भी कर सकते हैं। उसमें पूरी चीज़ें डिटेल में आपको दी हैं, और ज़रूर से इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा अगर आप CSIR के या फिर DBT के एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं। आई थिंक अभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे, और जल्दी ही मैं इससे कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ में नए वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें मैं इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए सॉल्व कराऊंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमारे वीडियो से, तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा इसको, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो। और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोस हम अपलोड करें उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।